जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, ये आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जो कृषि है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। उससे जो है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का जो है पता चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों, ये जारी किया जाता है यूएनडीपी। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान क्या होता है? तो दोस्तों, इसका उच्चतम मान होता है 1। एक जो होता है इसका उच्चतम मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 में सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक किस देश का था? तो दोस्तों, ये नॉर्वे का जो था मानव विकास सूचकांक इस श्रेणी में नंबर 1 पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दोस्तों, ये फिनलैंड है। लगातार कई वर्षों से जो फिनलैंड है ये खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है गर्म मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाला क्या है? तो दोस्तों, हवाला है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, जिसे क्या कहा जाता है? हवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसे क्या कहा जाता है? हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, तो उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट करेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्ती मुद्रा से क्या समझते हैं? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? दोस्तों, विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो जो है मैक्सिमम जो होती क्या होती है? वो हार्ड करेंसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है विमुद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति भी होती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इससे क्या है? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से क्या है? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से किस वर्ग को सबसे अधिक हानि होती है? तो दोस्तों, देनदार जो पक्ष होता है उसे मुद्रास्फीति से उस वर्ग को सर्वाधिक जो है हानि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुद्रास्फीति से कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है? तो दोस्तों ऋणी जो ऋण लेता है वो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की उच्च दर व बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहलाती है? तो इसे भी क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे भी स्टैगफ्लेशन इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों यह थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति को भारत में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसे मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रण कर, यानी मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि जो है उसे कम करके मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो दोस्तों ये है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1806 में भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम के आयात पर भारत की जो है विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च किया जाता है। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, जो है इसे क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। निर्यात को प्रोत्साहित या बढ़ावा देने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में मुद्रा नोट छापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय भारत में सिक्कों को जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई व लागू की जाती है? तो ये भी किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई व लागू की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? दोस्तों 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष जो है नोट निर्गमन के लिए आरबीआई के पास रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 रुपए व इसके ऊपर के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो दोस्तों ये होती है करेंसी नोट प्रेस देवास। देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में इनकी छपाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो दोस्तों ये किस पर कहाँ पर हैं? ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो नाबार्ड का जो है ये जो क्षेत्र आता है ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक इसका क्षेत्र सीमित है, कृषि एवं ग्रामीण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या है 43 बैंक जो हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका उपक्रम है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय आवास बैंक एक उपक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की गई थी? तो यह किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को फसल ऋण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण कौन करता है? तो ये काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये भी रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने दिनों के लिए वैध रहता है? तो दोस्तों चेक जारी होने के बाद इसका टाइम कितना होता है? 3 महीने तक ये जो है वैलिड रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट का क्या अर्थ है? बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट उसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस माध्यम से लेन देन की न्यूनतम व अधिकतम सीमा क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम सीमा है 2 लाख रुपए व अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल का क्या कार्य है? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करना जो है बैंकिंग लोकपाल का कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 1949 को भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है सीडी देशमुख। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? तो दोस्तों 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है? तो ये दोस्तों कौन सा है? यूटीआई जो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी की स्थापना कब की गई? तो 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई थी। क्या है ये? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी कि आईआरडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो ये कौन सी करती है? आईआरडीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार की कार्य प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये कार्य है नियंत्रित करना शेयर बाजार को सेबी का यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल अंडर बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो स्टॉक मार्केट से इस शब्दावली का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भारत में कितने हैं? 23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो दोस्तों यह आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दोस्तों इसका नाम क्या किया गया था? एक्सिस बैंक। कब? 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो ये किसका काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेचे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की वाव किस करेंसी नोट पर छपी है? तो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की जो तस्वीर है वो छपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र छपा है? तो ये 2000 रुपए के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र छपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा है? तो ये हम्पी का रथ जो है 50 रुपए के नोट पर छपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का ये प्रतीक है। क्या है? चमकता हुआ सितारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाफिना किस भारतीय बैंक की संस्था है? तो दोस्तों किसकी है? ये कैनरा बैंक की एक संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो दोस्तों कहाँ पर है? यूके में सबसे ज़्यादा भारतीय बैंकों की संस्थाएं हैं, शाखाएं सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई द्वारा भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था कोच्चि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लाइसेंस दिए जाते हैं। और नई शाखा खोलने के लिए या नई बैंक खोलने के लिए कितनी पूंजी होनी चाहिए? 200 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो अप्रैल से मार्च ये भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई किस प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो आरबीआई है करेंसी नोट जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के जो हैं इस पर हस्ताक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर 10 रुपए के नोट पर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो दोस्तों ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो ये एनएसई का जो है मूल्य सूचकांक है। एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है प्रेमचंद रायचंद, जिन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। और दलाल स्ट्रीट में ही क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम क्या है? वॉल स्ट्रीट। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निक्की क्या है? तो दोस्तों टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है जिसका नाम है निक्की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।